आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पढ़कर सुना रहे थे सफल जीवन की दिशाधारा, लेखक ब्रह्मवर्चस्व, विषय खर्च करने से पहले सोचिए। मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव आपको अपनी आवाज में इसी पुस्तक से पृष्ठ 76 से आगे पढ़कर सुनाता हूं। आइए सुनते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। मित्रों, हिंदू विश्वविद्यालय के भीष्म पितामह श्यामा चरण दे का नाम किसने नहीं सुना। दे बाबा सात्विकता और मितव्ययता की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अपने जीवन की आवश्यकताओं को अत्यंत सीमित बना लिया था। वास्तव में वे जीने के लिए भोजन करते थे और शरीर की रक्षा के लिए वस्त्र पहनते थे। लोगों का कहना है कि वे भोजन भी नाप तौल कर करते थे, यहां तक कि प्रतिदिन की भाजी के लिए आलू भी वे गिन कर देते थे। परंतु इस महापुरुष ने अपनी संपूर्ण स्वार्जित तथा पैतृक संपत्ति विश्वविद्यालय को अर्पण कर दी। जीवन भर वेतन के रूप में विश्वविद्यालय से वे केवल 1 रुपया ही वेतन लेते रहे। यदि दे बाबा ने इस प्रकार मितव्ययता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत न किया होता तो वे क्या इतना महान त्याग कर सकते थे। विश्वविद्यालय का निर्माण और उसकी नींव की दृढ़ता ऐसे महान व्यक्तियों के दान पर ही आश्रित है। साथियों, कुछ दिनों तक चाहे कष्ट भी क्यों ना उठाना पड़े, परंतु ऋण से सदा बचना चाहिए। एक लोकोक्ति है कि ऋण का भार लेकर प्रातःकाल उठने से अच्छा है रात में बिना भोजन किए ही व्यक्ति सो जाए। ऋण लेने के समय बड़ा आनंद आता है, परंतु उसका देना उतना ही कष्टकर और अप्रिय प्रतीत होता है। साथियों, मनुष्य उपकारों से उर्ण हो सकता है। वह तृष्णा के बंधन को तोड़कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है, परंतु ऋण का बंधन बड़ा ही दुखद होता है। ऋण जीवन का महान गुण है। यह सुख, शांति और शक्ति का सर्वनाश करता है। मित्रों, यह स्मरण रखो, तुम्हारा इसी में कल्याण है कि तुम मितव्ययी बनो। अपनी आय की सीमा के बाहर खर्च न करो। आज एक एक पैसे की बचत कल का अनंत सुख साबित हो सकती है। आज का जीवन और वातावरण तो कई प्रकार से आकस्मिकताओं वाला बन चुका है। सच कहा है किसी ने, अचानक ही सब हो जाता है। अचानक हार्ट अटैक, अचानक ब्रेन हेमरेज, अचानक यात्रा, अचानक कुछ ना कुछ होता ही रहता है। उस आकस्मिकता का ठीक तरह से सामना करने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति आज जितनी भी अधिकाधिक संभव हो बचत करे और ये तब तक संभव नहीं जब तक तुम
यह नियम नहीं बना लेते कि हम अनावश्यक एक पैसा भी खर्च ना करेंगे, तब तक न तो आप मितव्ययी ही हो सकते हो और न धन संचय ही कर सकते हो। अपने घर परिवार और अपने आश्रितों की सुरक्षा के लिए धन संग्रह करने का निषेध किसी ने कहीं भी नहीं किया। प्रत्येक वस्तु खरीदने, प्रत्येक नई आवश्यकता को बढ़ाने के पूर्व अपने से प्रश्न करो कि क्या उस आवश्यकता अथवा वस्तु के बिना आपका कार्य नहीं चल सकता? क्या उसके लिए व्यय करना आपके लिए अनिवार्य है? यदि उस वस्तु अथवा आवश्यकता के अभाव में आपके जीवन की, आपकी प्रतिष्ठा की और आपके सामाजिक संबंधों को कोई हानि नहीं पहुंचती हो, तो व्यर्थ में एक नई आवश्यकता बढ़ाने से बचो। साथियों, महात्मा गांधी की व्यक्तिगत वस्तुओं की संपत्ति एक छोटी गठरी में बांधकर कहीं भी रख दी जा सकती थी। लंगोटी, चादर, चप्पल और कंबल, यही तो उनके जीवन की आवश्यक वस्तुएं थीं। ना तो उन्हें कभी क्रीम की जरूरत पड़ी और न वैसलीन की। यह सीमित सामग्री वाला व्यक्ति ही असीम शक्तियों वाला महापुरुष था, जिसके चरणों पर भारत का समस्त वैभव लौटने को आतुर था। परंतु उसे तो वास्तविक वैभव की आवश्यकता थी। साथियों, पाश्चात्य देशों की नकल करने वाले और अपने देश की आवश्यकताओं को न समझने वाले व्यक्ति भी देशद्रोही हैं। यदि आप अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते हो, तो आपको साधारण मनुष्य के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना होगा। यह कार्य प्रत्येक व्यक्ति की सहायता से ही हो सकता है। आप मितव्ययी बन और अपने आसपास के दीनहीन दुखियों की सहायता करो। दूध की नदी बहाने वाले, कुत्तों को मखमल पर सुलाने वाले यह भूल जाते हैं कि उनके देश के आधे से अधिक लोग आधा पेट भोजन कर चिथड़ों से अपने अंगों को ढक कर अपना समय काट रहे हैं। आपका कर्तव्य है कि आप अपव्यय रूपी दानव से देश की रक्षा करो और दीनहीन जनों की सहायता करो। महात्मा टॉलस्टॉय कहा करते थे, जब तक देश में एक भी व्यक्ति भूखा है, एक भी व्यक्ति नंगा है, तब तक तुम्हें 2 बार भोजन करने और 2 कोट रखने का कोई अधिकार नहीं। यदि आप ऐसा करते हो तो ये आपका भयंकर स्वार्थ है आपका। यह आपकी खुदगर्जी की हद है। व्यर्थ की आलोचना करने वाले व्यक्ति से बचो। बस आपका कल्याण होगा। अपव्यय, ऋण, व्यर्थ की तड़क भड़क और व्यर्थ में व्यय कराने वाली परंपराओं से बचो।
यदि आप अपने घर में इतना संयम कर सके तो वास्तव में अपने देश को आप महात्मा गांधी और टॉलस्टॉय का देश बना सकने में समर्थ होगे। आपके हाथ में ही देश को स्वर्ग और नरक बनाना है। अपने मन पर संयम रखो, अपने मन पर संयम रखो, अपनी आवश्यकताओं का दमन करो, बस इतना ही पर्याप्त है। कुछ ही दिनों में आप देखोगे आपका देश फिर सोने की चिड़िया हो जाएगा। ओम शांति।